गुरु के शरीर में शिव पिंडी होती है। और ये जितना संसार है ये सब पिंडी से बना है। हम सनातन धर्मी हैं, हमें 5 चीजों का पूजन रोज करना चाहिए। इन 5 देवताओं का पूजन हर घर में होना चाहिए। इन 5 में से अगर एक की भी पूजा तुम्हारे घर में नहीं हुई तो तुम्हें पूजा का फल नहीं मिलेगा। इन 5 में से अगर एक भी रह गओ तो तुम्हें पूजा को फल मिल ही नहीं सका, तुम कछु कर लीजिए। हर व्यक्ति को पंचदेव पूजन करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में पंचदेव कौन कौन हैं? पंचदेव वो कहलाते हैं, ध्यान से सुनना, जिनकी पूजा स्वरूप में भी हो जाए और जिनकी पूजा पिंडी में भी हो जाए। पंचदेव यही कहलाउत हैं, जिनकी पिंडी भी पूजत होए और जिनको स्वरूप भी पूजत होए। ऐसे 5 हैं। छठमो तुम्हारे पता हो तो हमें बता दियो। 5 हम गिनवा रहे, जिनको स्वरूप भी पूजत और जिनकी पिंडी भी पूजत। वो 5 देव कौन कौन से हैं? सबसे पहले भगवान शंकर, जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजत है। और भगवान शंकर तो ऐसे देवता हैं, सब रह गए देव और शंकर जी हो गए महादेव। सब हैं देव और शिव जी को आए महादेव। ये महादेव काय बन गए? जैसे बन गए, इनने खुद की पूजा करवाई और पत्नी की पूजा करवा दी। बताओ अच्छा कौन गांव में दुर्गा नहीं पूजे? 2 ही आदमी पूज रहे। तो ऐसे तो मुत के देवता हैं जो 2 ही आदमी पूज रहे। शंकर जी ने खुद की पूजा और पत्नी की पूजा, ये 2 ही लड़का पूजवा रहे शंकर जी ने। बताओ अच्छा गणेश जी कार्तिक कहां नहीं पूज रहे? कौन और देवता के बाल बच्चे पूज रहे हमें? शंकर जी के 2 ही पूज रहे। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, 2 ही बाल बच्चों की पूजा, ये 2 ही बंगे पूजवा रहे शंकर जी ने अपने रिद्धि सिद्धि। बताओ अच्छा को नहीं चाहत के शंकर जी के बंगे हमारे घर रहे? कहीं महाराज रिद्धि सिद्धि बनी रहे बास। मैंने शंकर जी की बंगों को दुनिया चाह रहा। गणेश जी के घरे नाव है रिद्धि सिद्धि, पर एक समस्या और देखो रे भज्जा, गणेश जी के रिद्धि सिद्धि अपन को मिल गई जिद्दी। नहीं है? गणेश जी के रिद्धि सिद्धि और अपने घरे जिद्दी। तुम्हारे हिसाब से हंस क्यों जो देख रहे हैं पीछे पलट के कि हमारे घर के तो नहीं हंस रहे ना, हम बताए हैं फिर भी नहीं हंस रहा है बेचारे, उनकी इतनी दमाई नहीं है। वे तो शांत बैठे हैं कि गुरुजी तुम तो चले गए हो, रहने तो हमें हैं। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, 2 ही लड़कों की पूजा, 2 ही बंगों की पूजा, शंकर जी ने 2 ही नाती पूजवा गए। बताओ अच्छा कौन के घर शुभ लाभ नहीं लिखो? शंकर जी के नाती नहीं, गणेश जी के बाल बच्चे। एक दिन सब देवता इकट्ठे भाई, बोले दद्दा अपन रह गए देव, वो जी खानदान भर के पूज रहे, सुजी हो गए महादेव। ऐसे आए भी महादेव तो उनका स्वरूप पूजता है, तो शंकर जी की पिंडी भी पूजत है। दूसरे हैं भगवान नारायण, जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजत है। सालक राम की बटोलिया पूजत का नहीं पूजत? और सालक राम जी को तो जो प्रभाव है भैया कि जे के घरे सिद्ध गंडकी नदी के सालक राम होए, वो के घर पे कौन टोट का टोना नहीं चला। जो पैदा भाव है वो करके बताए कछु घर पे कौन जादू नहीं चला। तो के घर पे जे के घरे गंडकी नदी के सालक राम भर धरे हुए सिद्ध।
उन पे करिया तिली चढ़े रोज और तुलसी को पत्ता चढ़े। वो घर पे कौन तांत्रिक प्रयोग को कर नहीं सकत, पैदा ही नहीं भाव जहां सालक राम हो और ये सब उपद्रव कर ले। आज भी कलयुग में वो बड़ा प्रभाव है प्रभु सालक राम जी का। हम तो भैया वही लौटे उतई कथा करके 4 तारीख को आए काठमांडू नेपाल में इसे महापुराण करके। आप YouTube पे सुन सकत हो, ये तो डाल दियो नेपाल कथा विपिन बिहारी से पूरी न करके आ जाए। नेपाल में ही अभी हम 4 तारीख की सामयिक सागर आए यही महीना में। बड़ा प्रभाव है भैया भगवान सालक राम जी का और भगवान पशुपतिनाथ जी का। दिव्य इस साल बड़े अच्छे 2 अनुभव रहे। एक बद्रीनाथ की कथा को, वास्तव में बद्रीनाथ भी भगवान को घर ही है। आप औरों से निवेदन है दुनिया में कौन तीर्थ कर पाओ चाहे न कर पाओ, एक बार बद्रीनाथ जरूर हो, यू बद्री विशाल के दर्शन जरूर करे यू जिंदगी में। अगर मनुष्य तन मिलो है तो ये एक बार बद्रीनाथ जरूर जाइयो। हमें तो ठाकुर जी ने 6-7 दिन कथा गावे को मौका दे दो और अभी 24 में फिर तारीख लग गई है। ये बार तो वकील साहब चलियो जरूर, 24 में होने हैं फिर से बद्रीनाथ में कथा। बहुत लोग गए थे नेपाल, तो हमारे साथ 650 लोग गए थे सागर से। 650 लोगों का मेला था, बड़ा आनंद आया। क्या दिव्यता रही उस कथा की। तो प्रभु सालक राम जी की चर्चा हम आपसे कर रहे थे कि अपने आप में सिद्ध हैं, उनको सिद्ध नहीं करने पड़े। और हम आपको एक बात और बता दें, आपको को करिया पथरा दे ही देवे कि जे सालक राम आए तो मानियो ने। सालक राम जी की ये कई पहचान है, उनमें सोनो होते। जोन करिया पथरा में तुम्हें सोनो दिखा जाए, हंस के ले लियो। हमारे पास तो हैं, तो पूजा में रखे हैं। हमारे सालक राम जी पे सोने से ओम बनो है पूरो, अलग दिखा दे को सोने को। बड़ी कृपा है उनकी। इतनी आप ही वो मकान में मंदिर बनाए हैं, ठाकुर जी वो में बैठे हैं सालक राम प्रभु, बड़े दिव्य हैं। और तो पहले भगवान शिव जिनका स्वरूप भी पूछता है और जिनकी पिंडी भी पूछती है, दूसरे हैं भगवान नारायण जिनका स्वरूप और पिंडी के रूप में सालक राम जी। तीसरी है माता दुर्गा जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजत। वैष्णव देवी गौ को हाथ उठा 6 का 2 जने गए हो तो वैष्णव देवी उते मूर्ति है कि पिंडी? पिंडी है। इसे सिद्ध होता है कि दुर्गा की पिंडी पूजत है। चौथे हैं भगवान गणेश जिनको स्वरूप भी पूजत है और पिंडी भी पूजत। अब एक बात ध्यान से सुन लियो, आदमी गोबर के गणेश बनाऊ थे, जबकि गोबर के गणेश बनता ही नहीं। गोबर के गणेश कबू नहीं बना, और आदमी हर घर में गोबर के गणेश बना कर डाल लेते। फिर गोबर का क्या बनता है? गोबर के गणेश नहीं बने, गोबर की बनत है गौरी, लक्ष्मी बनत है गोबर की। लक्ष्मी को निवास है गोबर में। तो गणेश जी काय के बनत? वेद को सूत्र है गोमयम गौरी अफलमयम गणेश। आपने देखा होगा जब पंडित जी आपके घर में कोई अनुष्ठान करते हैं तो सुपारी पे रक्षा सूत्र लपेट के एक दोना में धर दे, वो कहते हैं गणेश जी की पूजा करो। अगर कभी भूल से धोखे से आपके घर में पंडित जी वे सुपारी के गणेश बना देवे और जो अंदना जान लगे भिखारी बन के दरवाजे खड़े हो जाइए, कहियो पंडित जी सब तुम ले जा, पर जो दोना हमारी ओली में डाल दे। अगर गलती से भी वो दोना तुम्हारे घर की चौखट लांगाओ तो सब चलोगा तुम्हारे घर को रिद्धि सिद्धि।
बिल्कुल पंडित जी से भीख मांग ले झोली फैला के सब पूजा को सामान तुम आओ, पर जो दोना हमारी झोली में डाल दे और रोको कपड़ा में बांध के पी ले और अपनी तिजोरी में रख दियो। फिर देखियो तुम इन चीजों को भी बड़ो अनुभव एक माध्यम है जीवन में। मंगलवार के दिन कर्जा न लियो, ध्यान रखियो जिंदगी में। मंगलवार के दिन कभी कर्ज नहीं लेना। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन कर्जा ले लेते वो जिंदगी भर कर्जा में रहते। कैसे मंगल ऋण को देवता है, वो मूड पे से कर्जा उतरा नहीं देते। बुद्ध के दिन को पैसा न दियो, बुद्ध को पैसा लौटत नहीं है, अनुभव करके देख लियो। बुद्ध के दिन को दो पैसा कब लौटत नहीं है, और अगर लौट है तो तुम्हारे काम है पर वो कछु गलत काम में चलो जे, दवाई में चलो जे, लड़ाई में चलो जे, दारू में चलो जे, पर तुम्हारे काम है पर वो पैसा। इन चीजों को विशेष महत्व है भैया। जैसे माताओं को दो चीजें न दो चज्जे को पाँव की बिछिया ने बदलो चज्जे, ने कबों को की पेरी पेराई पेरो चज्जे और न कबों को घुंदाओ चज्जे। बिछिया कबों ने बदलो को से, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी, चाहे सास, चाहे बहू, चाहे नंद, चाहे भौजाई। पाँव के बिछिया कबों को उसने बदलो चज्जे, और रोटी बना को पटा बेलना कबों घर की चौखट ने लांग जाए को घुंदाओ न चज्जे। कितना खास के कार्यक्रम हुए पर घर को पटा बेलना अपनी कहूँ चौखट ना गाओ, समझ लियो कि अन्नपूर्णा गई तुम्हारे घर से। इन छोटी छोटी चीजों को बहुत प्रभाव पड़ा जिंदगी में। जैसे 4 जगह माताओं को कभी खाली सर न जाओ चज्जे। अगर किसी के यहां मरग मौत हो गई हो, अब बिटिया चाहे मायके में काय नहीं आई हो, तो भी सिर पर कपड़ा डाल के आओ चाहिए, वरना उसके पति को जीवन में भयंकर रोग होता है। जो सुहागन नारी को कहते मरबे पे बैठे जाए और सिर पे कपड़ा न होए तो के पति को तकलीफ हो, बीमारी हो जीवन में। किसी के यहां बच्चा हुआ हो 10 दिन का सूतक होता है, अगर सुहागन नारी उसके घर में खुले सिर जाती है तो उसके बच्चे को बीमारी होगी खतरनाक। इसलिए सिर पे कपड़ा डाल के जाओ। अपने गुरु के सामने जो उनसे तुमने गुरु दीक्षा ली हो, कभी भी उस गुरु के सामने खुले सिर मत जाओ, चाहे तन्नक सो कपड़ा डाल के जाओ सिर पे, पर गुरु के सामने, वरना तुम्हारा भजन में कबो मन लग है ही नहीं, तुम भजन कर ही नहीं सकते। और चौथा, भगवान की कथा में कबो सुहागन नारी को खाली सिर न बैठो चाहिए। कभी भी भूल करके ध्यान से सुन लेना, कभी भी सुहागन नारी कथा में खाली सिर ना बैठे, वरना उसके हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाती है। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है। मनो आजकल तो वे दत्ता मूल ढाको ही नहीं चाहत, वे सासरे में नहीं ढाके, मायके में का ढाक। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी है पनौरों ने, पीछे नहीं अपन। और जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, जैसा ही गाना बने ऐसा ही अपन होत गए। एक गाना आओ तो बहुत पहले, ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो बीच में, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे सत्यानाशी हो गई। इन चीजों को जिंदगी में बहुत ध्यान से सुनना। हमारी 4 चीजें कभी अगर तुम चाहत हो कि तुम्हारी बिटिया
ससुराल में जाके लक्ष्मी बने और वो घर खूब फले फूले, तो अपनी मोड़ी को कहूं 4 चीजें न दिजो दहेज में, और जिंदगी में न दियो ये 4 चीजें। और जो सास ससुर जा चाहत हो कि हमारी बहू हमारे घरे आके लक्ष्मी बने, तो के माए कैसे जी 4 चीजें मंगत जो भी न कबो भूल के। झाड़ू बहरा कबो ने दियो मोड़ी को, और न बहू से मंगवत जो। सूजी कबो बिटिया माए कैसे सूजी ने ले जाए ससुराल है।